history of Khurja dates back centuries, tracing its roots to the Mughal era. Located in the Bulandshahr district of Uttar Pradesh, Khurja has been a significant center for pottery and ceramics. The town's rich history is intertwined with its flourishing pottery industry, which has evolved and thrived over generations. This art form dates back centuries, and its evolution tells a unique story of culture, creativity, and craftsmanship. The artisans are the custodians of a rich and enduring tradition that has flourished through generations. Renowned for their exceptional skills and artistic finesse, these artisans play an important role in shaping the identity of Khurja as a prominent center for pottery in India. Welcome to the enchanting world of Khurja pottery, a place where centuries-old traditions meet artistic brilliance, a place well-renowned for its exquisite pottery. Let's embark on a journey where we are gonna uncover the rich heritage and traditional craftsmanship of Khurja. Hello everyone, this is Priyanshu Chaudhary for SME Futures, and today we are here in Khurja, a place nestled in the heart of India, celebrated for its vibrant and timeless pottery. Khurja boasts a thriving community of pottery manufacturers, both small and large in scale. Among them, TNF Ceramics stands out as one of the oldest establishments with a legacy spanning over 150 years. Let's delve into the rich history and dynamics of the ceramics industry in Khurja, highlighting the lasting influence and valuable contributions made by TNF Ceramics. जी, मेरा नाम फैज़ान है। कंपनी हमारी DNF Ceramics है। वैसे तो हमारी कंपनी 2018 में रजिस्टर्ड है ये वाली, लेकिन हमारा जो फादर्स के टाइम से बिज़नेस है वो काफ़ी पुराना बिज़नेस है। नेशनल पॉटरी के नाम से जाने जाते हैं हम। पूरे खुर्जा की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे नंबर 1 नाम हमारा ही आता है। हमारे जो बड़े हैं वो 1800 में अफ़गानिस्तान से आए थे, तो वहाँ यहाँ पर आके पहले कबीले होते हुआ करते थे। उस टाइम से ये पॉटरी की शुरुआत खुर्जा में हुई है। चाइना एक हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है। शुरू से जो सिरेमिक जो देन है, असल देन वो चाइना की है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स पहले चाइना में होते करते थे। लेकिन अब हमने जो इसको सिरेमिक को एक अच्छे लेवल पे ले आए, क्योंकि आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो कभी भी खुर्जा में इतना अच्छा माल नहीं बना, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बनी कि हम चाइना को ज़रा भी टक्कर दे सकें। लेकिन आज के टाइम हम कह सकते हैं कि हाँ, हम चाइना को थोड़ा कम्पीट करना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादातर पीस पहले चौक पे बनते थे, चौक व्हील पर बनते थे पीसेस, और फिर उनमें काफ़ी एक से पीस नहीं आते थे, सब पीसों में एक्यूरेसी नहीं होती थी, हर पीस अलग अलग होता था। तो अब जो है POP के मोल्ड्स हम बनाते हैं, तो हर पीस अगर 1000 पीस बनेंगे तो वो एक से बनेंगे। इस प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आए और प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। पहले कोयले की भट्टी होती थी, लकड़ी की भट्टी होती थी, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना और माल बहुत ख़राब हो जाता था, कई भट्टियाँ ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब टनल्स वगैरह आ गई हैं, टनल्स की टेक्नोलॉजी आ गई है, ग्लेजिंग की टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, रोलर हेड आ गए हैं, तो इनसे प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो गया है और पीस में एक्यूरेसी भी आ गई है। काफ़ी पीसेस अब मतलब कम टाइम में बहुत सारे पीसेस हम बना पाते हैं। टनल्स में क्या होता है, ट्रॉली बाई ट्रॉली चलती हैं, जैसे रेल की होता है ना ट्रेन, ऐसी ट्रॉली होती है, उन पे माल लग जाता है, फिर इधर से माल पक्का निकलता रहता है। 24 आवर्स का प्रोसेस है ये इंडिया लेवल पे हमारा साउथ में ही सबसे बड़ा मार्केट है। नॉर्थ की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है हमारी, साउथ में ही हमारा ज़्यादातर माल जाता है। हमारा माल आइजॉल जाता है, नागालैंड जाता है, मिज़ोरम जाता है, केरला जाता है, तमिलनाडु जाता है,
हम पॉट को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी होम डेकोर की बजाय पॉट्स ही लगाए। एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ खुर्जा से बहुत मोटा टैक्स जाता है। यहाँ पर करीब 200-300 फैक्ट्री रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड का तो पता ही नहीं है कितनी सारी हैं। और ODOP इन्होंने एक चलाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन के नाम से स्कीम है, वो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है, लेकिन जो ऑफिसेस हैं उनको इसके बारे में पता भी नहीं है, जो जिनके अंडर में ये स्कीम है। तो काफ़ी इसमें मतलब कम्युनिकेशन गैप भी है उनकी तरफ से। Crafting Khurja pottery is a passionate endeavor, entailing a series of intricate stages. The process commences with the careful selection and preparation of clay. Skilled artisans then sculpt the clay into diverse forms. After meticulous smoothing, each piece undergoes the true artistry, hand painting with intricate designs and patterns. Crucial for durability and a glossy finish, the glazing process provides a protective coating, elevating the aesthetic appeal of the pottery. In the final stage, the pottery is fired at high temperatures, giving it strength and revealing the vibrant colors and unique characteristics of Khurja pottery. मैम, मेरा नाम कादिर अहमद है। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है इस काम के अंदर। हमारा काम सन 47 से शुरू हुआ था। हमारे दादा ने करा, फिर हमारे वालिद ने करा, अब हमने करा। पोल्ट्री के बिजनेस में तो मैम यही ख़राब रहा कि कोविड आ गया, सबकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काम धंधे बंद हो गए। थोड़ा मौसम की वजह से हमारा काम स्लो हो जाता है। जैसे अब सर्दियाँ आई हैं, बारिशें, उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं मास्टर मॉडल, फिर ये है आपका POP का, इसको बनाते हैं। इससे इसकी डाइयाँ बनाते हैं, फिर इसमें कास्टिंग होती है। अब हमें इसकी जितनी भी थिकनेस रखनी है ना, इतनी देर इसको रोकेंगे हम, 15 मिनट 20 मिनट। उसके बाद में इसको वापस कर देंगे, ऐसे वापस कर देते हैं इसे। फिर अब ये थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, 20 मिनट। इसके बाद में ये फिर खोल देते हैं हम। ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसको हम धूप में सुखाएंगे। 4-5 तरह की मिट्टी पड़ती है, अहमदाबाद, बीकानेर, TT। तो इसको बनाकर जब स्टोनवेयर बनता है, सारी चीज़ें मिला, 2 तरह के स्टोन होते हैं इसमें, क्वार्ट्ज और फेलिस्पार। जब ये स्टोनवेयर बनता है वाइट चाइना, रॉ मटेरियल सब बाहर से आता है। जयपुर से तो आपका ये पत्थर आता है और मिट्टी आती है अहमदाबाद, बीकानेर। पर यहाँ पर एक जंक्शन बन गया, हर चीज़ मिल जाती है, मार्केट बन गई है, मिट्टी की भी, माल लेने वालों की, माल की, लेबर की। ये तो सेरेमिक्स ऐसी है कि सालों साल चलती है, हर आदमी यूज़ करता है इसे। In Khurja, pottery is just not a craft. Well, it's a way of life. The artisans, with their dedication and passion, play a crucial role in preserving and promoting this unique heritage. These skilled craftsmen have perfected the art of transforming raw clay into exquisite pieces, ensuring that this exceptional art form continues to thrive for generations to come. यहाँ पर सब काम अच्छा लगता है। हमारा भैया रहते थे, वो ले आए हमको। मैं कहे वहाँ औरत लोग काम करता है भैया, तो हमको आदमी ख़त्म हो गए। बोलो चलो ले जाते हैं। मेरा नाम है गीता। हम तो अपने आप से आए थे इसमें। हमारे गांव में फैक्ट्री खुली थी, उसी में करा था हमने पहले। यहाँ पे सब काम करें, ये फिनिश करें, गमला बनावे, हाथी बनावे। कितने साल से आप यहाँ पे? 10 साल हो गई। तो मतलब तरीका भी बदल रहा है काम करने का? तरीका भी बदल जावा। यहाँ पर दूसरा काम है और दूसरी जगह करा तो वहाँ और तरीका का काम हो। ऐसे हर जगह अलग अलग हिसाब है ना। Khurja pottery, where clay meets heritage and artistry. Each piece embodies centuries of tradition and the skilled hands that bring stories to life.
As we bid farewell, I hope the artistry of Khurja will help you add a touch of traditional and craftsmanship to your space. Thank you so much for joining us on this creative voyage. For more such videos, keep tuned in to SME Futures.